जे सकाम नर सुनहि जे गावही सुख संपत्ति नाना विधि पावही। नमस्कार, मैं अश्विनी चौहान महान्यूज 7 के स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत करती हूँ। शहर में होने जा रहा है श्री राम जानकी विवाह उत्सव, जिसका श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार है। यह भव्य कार्यक्रम 25 और 26 तारीख को शक्ति धाम मंदिर इतवारी में आयोजित होगा, जहां दोनों दिन दोपहर 2 बजे से आयोजन की शुरुआत होगी। इस आयोजन की खास बात यह है कि जामसावली चमत्कारी हनुमान जी की पावन चरण पादुका का विशेष आगमन होने जा रहा है, जो श्रद्धालुओं के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। भक्तों के लिए यह एक बड़ा धार्मिक अवसर माना जा रहा है। इस आयोजन का प्रबंधन सिया रघुवीर सेवा फाउंडेशन कर रहा है, जो विवाहोत्सव को दिव्य और भव्य तरीके से प्रस्तुत करने की तैयारी में जुटा है। आस्था से भरा यह आयोजन नागपुर में भक्तों को एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव देने वाला है। आइए जानते हैं यहाँ के मुख्य अधिकारियों से और क्या विशेष होने वाला है। श्री राम जानकी विवाहोत्सव ये पिछले 20 वर्षों से हम यहाँ पर इस मंदिर में इसका आयोजन करते हैं और इस कार्यक्रम में भगवान श्री राम और माता जानकी इनका एक विवाहोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। और इस विवाहोत्सव में सकल हिंदू समाज जो है अपना यहाँ पर योगदान भी देता है और सम्मिलित भी होता है और बड़े धूमधाम से जो भगवान की शादी है वो हम यहाँ पर करते हैं। वैसे तो भगवान के इस कार्यक्रम में हम देख रहे हैं कि हर साल कुछ न कुछ नई चीज़ें हम लोग मतलब अपने आप ही होती है, कुछ अच्छे लोग हमसे जुड़ते हैं, जो हमारा ध्येय भी है कि सकल हिंदू समाज को हम इस कार्यक्रम से जोड़ें। इस साल एक नया आकर्षण ये है कि जामसावली की जो चरण पादुकाएं हैं हनुमान जी की, उन पादुकाओं का जो आगमन है वो हमारे इस मंदिर में होने जा रहा है, इस कार्यक्रम में होने जा रहा है। और पादुकाओं को यहाँ पर हम लोग जब पूरा कार्यक्रम जो चलेगा तो हनुमान जी के समक्ष ही वो पूरा कार्यक्रम होगा। इस भाव से वो पादुकाएं भी भगवान के साथ मंच पे हम यहाँ पर उसको स्थापित करेंगे और उनकी पूरी भक्ति भाव से विधि विधान से उसकी पूजा होगी। और 2 दिन वो पादुका यहाँ पर 25 और 26 नवंबर को ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हम जो ले रहे हैं उन पादुकाओं का यहाँ पे पूजन होगा और उसके बाद उसकी विदाई होगी। जब भगवान की माता सीता की विदाई भी हम करते हैं, जैसे किसी कन्या की विदाई की जाती है उस तरीके से, तो वैसे वो सब चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। हमारी परंपरा रही है कि हम पहली पत्रिका जो थी, मतलब हमारे कार्यक्रम की जो पहली पत्रिका है वो हम हनुमान जी को ही चढ़ाते हैं जामसावली में, और वहाँ से फिर वो कार्यक्रम को गति और उसकी जो भी आगे की योजना है वो बनती है। ये पिछले 20 वर्षों से हमारा जो नियम चल रहा था, इस बार हनुमान जी की बड़ी कृपा रही कि उन्होंने खुद आकर स्वयं आकर यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में वो उपस्थिति था। वैसे वो हर साल राम जी के कार्यक्रम में तो हनुमान जी आते ही हैं सूक्ष्म रूप से, बट यहाँ पर आज वो खुद अपने पादुका के रूप में यहाँ हमें दर्शन देंगे, ये विशेष बात है। और उसकी भी बहुत अच्छी हम लोग 25 तारीख को भव्य सुंदरकांड हमने रखा है उन पादुकाओं के साथ। वैसे देखिए, डायरेक्टली देखा जाए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हज़ारों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। हमारा ये जो भाग है इतवारी लालगंज भाग जो है, इस तरह का कार्यक्रम पूरे विदर्भ में 2 ही जगह पर होता है, एक कोदारेश्वर राम मंदिर और एक हमारा शक्तिधाम मंदिर। तो इस कार्यक्रम से हज़ारों लोगों के भाव जुड़े हैं और वैसे 5 से 10 हज़ार लोग जो हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। लेकिन इस साल हमें लग रहा है कि सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, क्योंकि जामसावली के हनुमान जी का जो यहाँ आगमन होने वाला है, उस आगमन की वजह से इस कार्यक्रम में और ज़्यादा जो हनुमान जी के जो भक्त हैं वो बहुत दूर दूर से यहाँ पर आने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा हमें पता चला है। हिंदू भाइयों को मेरा यही निवेदन है कि ये जो कार्यक्रम है ये हिंदू समाज के गौरव, जिनको हम सनातन में जो उगम जिनको हम बोलते हैं श्री रामचंद्र जी, उनके लिए ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं। तो हम यही अपील करेंगे आपके माध्यम से कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तन मन धन हर तरीके से इस कार्यक्रम से वे जुड़ें। हमारा सिया रघुवीर सेवा फाउंडेशन जो है पिछले कई वर्षों से ये कार्यक्रम को यहाँ पर कर रहा है। हर साल हम लोग नई नई चीज़ें कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में वो हमसे आकर मिलें और वो हमारे साथ मिलकर और इसको और कितने अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं उसकी भी हम लोग योजना यहाँ पे बना सकते हैं। क्योंकि हमारा ध्येय जो है ये राम जानकी विवाह एक माध्यम है कि हमारा समाज, हमारे जो हिंदू लोग हैं वो एक जगह आए, लेकिन हमारे समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के ऊपर भी यहाँ पे उस बहाने चर्चा होती है। और पिछले 20 वर्षों में हमने जो चीज़ की है, तो हमारे फाउंडेशन के अध्यक्ष जो हैं पंकज मिश्रा जी हैं, वो आपको उसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या अचीवमेंट अभी तक पिछले 20 वर्षों में हमारे रहे हैं और इस कार्यक्रम को सब लोग मिलकर सफल बनाएं, यही हम लोग अपील करना चाहेंगे। भगवान का यह मंदिर जो था पहले बहुत पुराना था
उसमें श्री रानी सती दादी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इसका पुनरुद्धार हुआ। 2005-06 में यहाँ ही राम कथा कर रहे हैं, तो उनके आग्रह पे एक छोटी सी बारात यहाँ एक चौक से हनुमान मंदिर से यहाँ तक निकली, तो वो भगवान की बारात थी। उसके उपरांत में महाराज जी और संतों का आग्रह था कि इस उत्सव को आप अब संकल्पित रहे कि निरंतर होता रहे। तो हम लोगों ने भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना की कि हमें ऐसी शक्ति प्रदान करे कि संतों के कथन को हम लोग सिद्ध कर पाए। तो उस दिशा में हम लोगों ने 2005-06 से कार्य शुरू किया। उस उपरांत में भगवान के हनुमान जी महाराज के महिमा, ऐसी अगाध महिमा की जिसमें लगभग 13 दिन के उत्सव यहाँ पे हुए। 5 श्रीमद् भागवत, 4 विशाल राम कथाएँ। उसके बाद में सामाजिक कार्यों को देखते हुए कुछ सामूहिक विवाह भी संपन्न हुए। 44 विवाह यहाँ पे हो चुके हैं। अब हम लोग इस संपूर्ण प्रवास को निरंतर लोगों का सहयोग मिलता रहा, वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिलता रहा और समाज के सहयोग से इस कार्य को गति आई और अब यह कार्य 20वें वर्ष में है। और ये 20वें वर्ष में भगवान की दया से यह कार्य पहुंचा है, जिसमें इस वर्ष हम लोग एक विधि रहती थी कि भगवान को आमंत्रित करते थे जामसौली हनुमान मंदिर में जाके। उपरांत में धन्यवाद करने के लिए माता जी का जो सिंदूर होता था उसको ले जाके वहाँ चढ़ा के धन्यवाद करते थे भगवान को कि आपने हमें जो सहयोग दिया, ताकत दिया, शक्ति प्रदान की, उसके लिए हम लोग आभारी है। तो यह निरंतर होते रहा। तो इस 20वें वर्ष में हमारे लिए बड़ा गौरव का अनुभव हम लोग महसूस कर रहे हैं कि चमत्कारिक हनुमान मंदिर जामसौली से हनुमान जी महाराज की साक्षात चरण पादुका यहाँ पे आ रही है। और यह सिया रघुवीर सेवा फाउंडेशन, जिसको स्थापित 4 वर्ष हुए, जबकि ये संपूर्ण कार्यकर्ता बाल अवस्था तब से ही इस कार्य में लगे थे। आज भगवान की कृपा से सिया रघुवीर सेवा फाउंडेशन यह राम जानकी विवाहोत्सव के साथ में ही वर्ष भर संकल्पित संस्कार वर्ग, अभ्यास वर्ग आदि समाज कार्यों को जन जागरण वाला विषय सभी कर रहे हैं और वर्ष भर यह काम कर रहे हैं। लेकिन यह एक हमारा विशाल स्नेह सम्मेलन स्थापित हुआ है राम जानकी विवाहोत्सव, जो बहुत ही उत्साह से जितने भी हमारे हिंदू धर्मीय लोग हैं, समाज है, वह एकजुटता से यहाँ पे जमा होते हैं और यह सकल हिंदू समाज इस कार्य को, पुनीत कार्य को करते रहता है। वर्ष भर में अगहन शुक्ल पंचमी जब आवे, नागपुर शहर में 1-2 जगह उत्सव रहते हैं। उस समय अगहन शुक्ल पंचमी में पोद्दारेश्वर राम मंदिर, परम पूज्य बाबूजी रामकृष्ण जी पोद्दार, वहाँ पे एक बड़ा उत्सव पोद्दारेश्वर राम मंदिर पंचमी में होता है। और उसके उपरांत में नागपुर शहर में एक ही जगह पे 2 उत्सव न हो, तो उनके उस समय के आग्रह पे हमने ये षष्ठी को यहाँ उत्सव होता है। तो हर वर्ष में अगहन शुक्ल पंचमी और षष्ठी में इस शक्तिधाम राम मंदिर प्रांगण में यह उत्सव होता है। हिंदू समाज के लिए, हमारे हिंदू भाई बहन के लिए एक ही आह्वान है कि वे हमारी जाति पाति से उठकर सनातन हिंदू धर्म के लिए, हमारे परंपराओं को जागरूक रखने के लिए इस भव्य और दिव्य आयोजन में भगवान का यहाँ पे आके आशीर्वाद प्राप्त करें और इसमें जो भी हमारा तन मन धन से सहयोग हो सकता है वो करे। हम लोग सकल हिंदू समाज की बात कर रहे हैं और हमारा हिंदू समाज एक हो, जागरूक हो, इसी दिशा में सिया रघुवीर सेवा फाउंडेशन कार्यरत है। वो सब यहाँ आए और अपना तन मन धन से सहयोग करे। ऐसे ही मैं भगवान के श्री चरणों में अपील करता हूँ कि भगवान सबको ऐसा जोड़े रखे। सर्वप्रथम तो मैं हमारे सिया रघुवीर सेवा फाउंडेशन के जो चैनल पार्टनर इस बार के हम लोगों के हैं, फोकस इंडिया, NTV 24 और महान्यूज़ 7, इनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने हमारे कार्यक्रम को जो मीडिया कवरेज दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह हमारा जो आयोजन है इसमें हमें बहुत तरीके से स्पॉन्सर्स लोगों का सहयोग मिलता है। जो हमारे स्पॉन्सर्स है इस बार के,
ट्रूरा सोलर प्राइवेट लिमिटेड, ये बेसिकली सोलर में काम करने वाली कंपनी है, ये हमें सपोर्ट करती है। शारदा एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाली कंपनी है, ये हमें सपोर्ट करती है। इसके बाद में एलिटा ग्रुप जो उनके वेंचर्स है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लुकअप सलून है वो हमें स्पॉन्सर कर रहा है, वो हम सपोर्ट करते हैं। विठोबा दंत मंजन जो नागपुर की जानी मानी कंपनी है, कार्तिक शिंदे जी उनके डायरेक्टर है, वो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं। इस तरीके से विभिन्न स्पॉन्सर हम इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर कर रहे हैं। उनके सहयोग से ये सारा आयोजन हम लोग करते हैं। इस बार CR रघुवीर सेवा फाउंडेशन द्वारा जो आयोजित राम जानकी विवाह है, इसमें हमारे अयोध्या पक्ष के जो यजमान हैं श्री विजय आग्रे जी, वो खुद एक व्यवसायी है, वो इस बार अयोध्या पक्ष का उनको यजमान मिला हुआ है, वो हमें निश्चित रूप से सहयोग कर रहे हैं। और जो हमारे जनकपुरी पक्ष के यजमान हैं श्री प्रवीण जी खरबीकर, वो भी हमें उनका भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस तरीके से ये सारा आयोजन जो है सकल हिंदू समाज के द्वारा आयोजित किया जाता है और पूरा हिंदू समाज इसमें सहभागिता दिखाता है और उनके सहयोग से ये सारा प्रोग्राम होता है। देखिए, इसमें निरंतर गति मिलती गई है। पहले वर्ष में यह प्रोग्राम का जो स्वरूप था, जो आज स्वरूप है, उसमें काफ़ी अंतर आया है। काफ़ी नई चीज़ें इसमें हर वर्ष के भांति ऐड ऑन होते रही है। इस वर्ष एक बहुत हमारी मतलब उपलब्धि कहेंगे हम उसे कि इस वर्ष पहली बार जामसावली मंदिर की जो चरण पादुका है हनुमान जी महाराज की, वो यहाँ पर आ रही है। वो हमारे लिए सबके लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि आज तक के उनकी चरण पादुकाएँ कहीं गई नहीं। वो चरण पादुकाएँ सिर्फ राम जी के लिए यहाँ पर आ रही है, तो वो हमारे लिए सबके लिए गौरव की बात है। और इस तरीके से इस पूरे राम जानकी विवाह में आपको देखने को मिलेगा कि हर वर्ष कुछ नया होते हुए आया है। इसमें कुछ सामूहिक विवाह भी, जैसे हमारे अध्यक्ष साहब ने आपको बताया है कि इसमें हमने सामूहिक विवाह भी अलग अलग तरीके से किए हैं। और हर वर्ष कुछ ना कुछ नया करने की हम लोग सोचते हैं, जो इस तरह होते जा रहा है। बस ऐसा बोलना चाहेंगे, हनुमान जी महाराज की इच्छा थी, हनुमान जी महाराज आना चाहते थे, तो हनुमान जी महाराज ने अपनी इच्छा प्रकट की और वो यहाँ आ रहे, साक्षात दर्शन देने आ रहे हैं। सभी लोग उसका लाभ ले, यही बस मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा। मेरा सभी सनातनी भाइयों से एक ही निवेदन रहेगा कि इस तरह का उत्सव पूरे नागपुर में सिर्फ 2 जगह होता है, एक पोद्दारेश्वर मंदिर में और एक हमारे शक्तिधाम मंदिर में। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी लोग हैं यहाँ पर आ सकते हैं, आप आइए, इस पूरे परिसर को राममय बनाइए। और इस पूरे परिसर को राममय, हम लोग राममय की गूंज से घोषित करना चाहते हैं। और इस राम जानकी विवाह को सफल बनाने हेतु मैं सभी स्पॉन्सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। हमारे मीडिया पार्टनर्स का भी विशेष धन्यवाद, जिन्होंने हमको इस कवरेज दे रहे इस तरीके की। बस यही कहना चाहता हूं मैं आपको। जैसे कि मैं बताऊंगा आपको कि पिछले 20 साल का बहुत बड़ा अनुभव रहा पंकज जी मिश्रा जी का। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है सब लोगों को इकट्ठा करके। कुछ साल पहले उन्होंने मुझे भी जोड़ा इस कार्यक्रम में। पिछले साल 2024 में मैं श्री रघुवीर सेवा फाउंडेशन में राम जानकी विवाह के लिए मुझे यजमान बनाया गया। उसके पहले से कुछ कार्य करते आ रहे, लेकिन उसके बाद जो बदल हुआ है, लोगों की धार्मिकता, बच्चों में बहुत सारे संस्कार और कंटिन्यू, मतलब ये 10 दिन का कार्यक्रम नहीं है, कंटिन्यू साल भर ये कार्यक्रम चलते रहता है। हम सारे जितनी फाउंडेशन के डायरेक्टर, जितने कार्यकर्ता है, कंटिन्यू साल में काम करते रहते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा चेंज हो गया। 2025 में श्री राम जी का हमें इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है कि खुद हनुमान जी अपने चरण पादुका के साथ यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। ये हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और इस साल तो कार्यक्रम और भी बड़ा बनने वाला है। मैं सभी लोगों से कहूँगा कि हनुमान जी की जी चरण पादुका आई है, आप ज़्यादातर लोग इस मंदिर में आके भगवान जी का आशीर्वाद लें और अपने उत्साह को बढ़ाए, हमारे उत्साह को बढ़ाए। ज़्यादातर युवा तो मुझे हमेशा पानठेले पे मिलते थे। अब ये परिवर्तन आया है कि ज़्यादातर युवा मुझे सनातन धर्म की तरफ जाते हुए मिल रहे। मंदिर से बड़ा कारवा जुड़ते जा रहा है। सब लोग भगवान को, सनातन धर्म को, संस्कृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं और कई लोग समझ चुके हैं। हम जिस संस्कृति में हैं वो सबसे बड़ा धर्म है सनातन धर्म, और उसका एक ही माध्यम है भगवान श्री राम जी। CR रघुवीर फाउंडेशन
श्री राम मंदिर प्रेमनगर झंडा चौक में आप 25 नवंबर 26 नवंबर को आइए और भगवान का आशीर्वाद ले जाइए और साथ में हमें भी अपना आशीर्वाद दे जाइए। ये टाइमिंग रहेगा आपके लिए 3 बजे, 25 तारीख को 3 बजे। राम जी का मंदिर कहीं पे भी हो, जुड़ना चाहिए। और एक बहुत बड़ा अवसर है अभी प्रेमनगर झंडा चौक इतवारी रेलवे स्टेशन के पास, जो राम जी का श्री रघुवीर फाउंडेशन, तो ये एक माध्यम बनेगा अभी और कि इसका लाभ भी मिलेगा और जुड़ने का अवसर भी बनेगा। सभी से मैं यही कहूँगा, आप कृपया ये दिन भगवान के आशीर्वाद के साथ हम सभी को, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को आप आशीर्वाद देंगे और भगवान का आशीर्वाद लेके जाएंगे।